नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लखनऊ पहुंच गए हैं। लखनऊ पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी ने सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद ओवैसी यूपी में भी दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओवैसी यूपी दौरे पर पहुंचे। ओवैसी भागीदारी संकल्प मोर्चा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करेंगे। बता दें कि यूपी चुनाव में AIMIM 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए प्रत्याशियों का चुनाव भी शुरू हो गया है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन भी मांगे गए हैं। ओवैसी मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पैठ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 2017 के चुनाव में ओवैसी को यूपी में कामयाबी नहीं मिली थी। एक बार फिर से वो वहां पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। वहीं ओवैसी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। यूपी में ओवैसी की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बात पर आज दोनों के बीच बातचीत होगी। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा, वो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं। वो महबूबा के साथ सरकार बनाए तो रासलीला, हम उत्तर प्रदेश में ओवैसी के साथ गठबंधन करें तो कैरेक्टर ढीला। हम भाजपा के साथ जाने वाले नहीं, क्योंकि बीजेपी एक डूबती हुई नैया है। बीजेपी ने कल कैबिनेट विस्तार कर साबित कर दिया कि अमन चैन कायम नहीं कर पाए। पिछड़ी जाति के नेता कहाँ थे? अब बीजेपी के पास कोई जाति का नेता नहीं जाता है। 2022 में संकल्प भागीदारी मोर्चा की सरकार बनेगी, ये गारंटी है। सपा को भी देख लिया, बसपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, अब बीजेपी को भी देख रहे हैं। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा, अभी तो शादी हुई है, जब बच्चा होगा तो तब नाम के बारे में पूछ लेना। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आज मुस्लिम की लिटरेसी रेट 58% है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ओवैसी हैं। अगर आज उत्तर प्रदेश में बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा माइनॉरिटी और दलित बच्चों का है, तो इसका जिम्मेदार ओवैसी है। क्यों ग्रेजुएशन में माइनॉरिटी और दलित 2% हैं? उत्तर प्रदेश में MY मुस्लिम और यादव नहीं, A to Z गठबंधन काम करेगा। बीजेपी से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर कभी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। अब राजभर यूपी में बीजेपी से दो हाथ करने के लिए सहारों की तलाश कर रहे हैं। राजभर कभी बसपा को ऑफर देते हैं तो कभी सपा को। असदुद्दीन ओवैसी के साथ तो राजभर गठबंधन करने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में कमाल दिखा चुके ओवैसी भी यूपी में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस ओवैसी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगा रही है। यूपी का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नए समीकरण बनते जा रहे हैं। बीजेपी को रोकने के लिए यूपी के क्षेत्रीय पार्टियां छोटे छोटे दलों से समझौता कर रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी